तो वापस से आ गए हो तुम, वापस से वीडियो उठाई, मुंह उठा के देखने आ गए। मतलब कुछ तो नए सब, मेरे कुछ लोग नए होंगे जो अभी वापस से चले जाएंगे। सब्सक्राइब वब्सक्राइब नहीं छोड़ोगे, सब्सक्राइब तो नहीं कर रहे भाई। हमारा क्या, मैंने क्या बिगाड़ा क्या है कि सब्सक्राइब नहीं कर रहे? अब मैंने कौन क्या तुम्हारी क्या छीन लिया मैंने तुम्हारा? मैं तुम्हारे से 2 रुपए की टॉफी छीन के भाग गया जो मेरा सब्सक्राइब ही नहीं करते। तो हम कहाँ थे? हाँ, हम वीरेंद्र। आज हम वीडियो में लेके आ रहे हैं ऑलवेज लुक इज ब्लू। और इस बार का चैप्टर वो, यस, ये चैप्टर मतलब नहीं, मतलब ये चैप्टर सेटअप था। हाँ, ये चैप्टर में मान सकते हैं, ये चैप्टर सेटअप था आगे वाली फाइट ऑफ वॉर्स के लिए। इंचॉल में जो वॉर स्टार्ट होगी उसके लिए पूरी सेटअप था ये, और तगड़ा सेटअप था इस चैप्टर में। क्योंकि इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ नया चीजें, यह तो कुछ नहीं देखा है, हमने कई चीजों का कमबैक जरूर देखा है। यार मजा आ गया यार इस चीज में जब मुझे कमबैक देखने को मिला। क्योंकि अपने ग्रेटेस्ट डुओ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डुओ और बैड, सॉरी नॉट अ ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द बैडेस्ट डुओ वापस से मिल चुके हैं भाई, सैमुएल और जेक। और पीछे लाइनमैन खड़ा है। और लाइनमैन मेरे भाई, मुझे ये बता, सब लोग नॉर्मल मुक्के मार रहे हैं, नॉर्मल फाइट क्रैकर्स, तुझे कौन सी लाइटनिंग स्टाइल जित्सु मारना है? मतलब भाई ला तो कसम लाइटनिंग। भाई तू के थॉर का चाचा का लड़का है क्या भाई? हाँ बिजली हो भाई, पैरों से बिजली निकालना है, पैरों से बिजली मारे लड़का लाइनमैन है। हिडन ड्रैगन जग गया, लड़का लाइनमैन है। पोर्ट नंबर का बंदा है, अभी एक लड़का लाइनमैन है। हाँ ये बोलूं मैं तेरे लिए, मतलब देखो, एज मैं रिस्पेक्ट करता हूँ लाइनमैन की, और बहुत प्यास, वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर है मेरा यार वो। बट लाइटनिंग भाई, इसका ऑरा इनफाइनाइट चले जाएगा इस चैप्टर में। इस चैप्टर में तो ऑरा इनफाइनाइट जा चुका है इसका अलग से ऑरा बना दो। ठीक है, हाँ अब होगी बहुत बकवास है, अब थोड़ा चैप्टर के डिटेलिंग्स, चैप्टर के बारे में और इस हम कवर करें जरा। तो चैप्टर में खासकर क्या हुआ चैप्टर में हुआ, अपना बंदा जिग्योंगना जो फाइट करने के लिए ऐसा आया था कि बेटा आज फाड़ के जाऊंगा तेरे जैसे बंदे को। यहाँ ठीक है, लड़ाई करनी स्टार्ट की और जैसे बोला भाई आज नहीं, अभी नहीं कर रहे यार, थोड़ा टाइम ले, रुक जा, ये ले बिरछी वो, भागो 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 भागो। चलो चलो निकलो यहाँ से, और चलो चलो ये मैन होल से जाते हैं। ये गड्ढे में बम्बू किसने डाल रखे हैं भाई साहब? यूजेशियन ने भाई कर दिया, ओवर एस्टिमेट कर दिया यूजेशियन ने उसको, वरना अरे इस चीज में एक चीज बदल दिया। हाँ उसने उस पे, पर उसे पता कैसे था? और अगर उसे पता था तो उसने पहले क्यों नहीं करा? एक बहुत बड़ा पॉइंट नहीं आता, उसे पता, उसे अगर उसने करा कैसे, उसे कैसे पता चल, और चलो उसे पता चल गया तो हाउ इवन इज दिस, उसको पहले क्यों नहीं करा? पहले करते तो और ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती है। पर ना उन्होंने उसने पहले करा, अगर उसे पता था तो वो पहले कर सकता था, और उसे नहीं पता तो किसने बताया? कौन है गद्दार? कौन है गद्दारी करवे? किसने करी है गद्दारी करवे? सबसे पहली बात, हमें 3 पॉइंट मिलता है मेरे हिसाब से। यूजे शियोन थोड़ा बहुत उनको पहले उन्होंने उसने इसलिए नहीं करा था, उन्हें बचा नहीं दिया था, बट इस टाइम डेलर पार्क और उसके साथ और बंदे भी आ चुके हैं, तो शायद से इस बंदे ने कुछ तो कर लिया है, मतलब समझ नहीं आ रहा। और पता है उधर ना मुझे एक बहुत ज्यादा लीनियर सा, मतलब एक अलग सा पॉइंट मुझे निकल के आता है दिमाग में मेरे, कि देखो बंदे के पास बहुत आर्मी है, यूजेशियन के पास इतने बंदे हैं, पर बंदे से यूजेशियन जैसे बंदे से लिजिट यूजेशियन जैसे बंदे से एक सैमुएल नहीं पकड़ा गया। बस सैमुएल तो दीवार पे झुक के सारी बातें सुन ली। हाउ, मतलब बंदे पास इतनी आर्मी है, वो तो सिक्योरिटी में रहता है, और इतनी सी बात सैमुएल ने इजीली पकड़ ली। देखो भाई ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि बंदे को पहले से मैनहोल पता थे, और नहीं पता थे तो किसने बताया, और अगर पता थे तो क्यों बंद नहीं करे। और सैमुएल ने इतनी इजीली कैसे बात सुनी भाई? सैमुएल को उतनी दूर तक कब का दूर रख दिया जाता। भाई ये बंदे, इनके पास इतनी ज्यादा बड़ी आर्मी कहाँ से कहाँ बैठा सकते हमें, हम भी जानते हैं, लेकिन नहीं हो पाया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि यूशन कुछ तो भाईचारा दिखाना चाहता है, मतलब शायद से वो अपने बंदों का संग है, और वो अभी तो दिखाना नहीं चाहता, पर आगे चल के दिखा सकता है, मतलब यूजुअल अच्छा बंदा है। पर यहाँ मेरी बहुत सही पॉसिबिलिटी आती है, अगर वो अच्छा बंदा है, हाँ मैं मानता हूँ उसने भगवान को करा है तो दिखाने के लिए सोसाइटीज को, कि डार्क क्रोकोडाइल के फर्स्ट मेंबर को, कि मैं तुम्हारे संग हूँ। पर मेरे हिसाब से इसमें एक छोटा सा पॉइंट मुझे नजर आ रहा है कि यूजेशियन ना ये सब चीजें भी दिखावा कर रहा है, मतलब वो शायद से जिग्योंगना इसके संग मिलेगा कि भाई मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। जिग्योंगना हो रहा है, अरे भाई तू तो हमारे संग आ गया, हाँ हमें पास का स्टोरी दिखाई जाएगी, उससे जिग्योंगना पास की स्टोरी में यूजुअल बात कर रहे होंगे एक दूसरे से,
कि हमने पास्ट में ये करा था, वो करा था, फलाना करा था, ढिंकामा करा था। हाँ हाँ, फिर हृदय प्रवर्तन हो जाएगा उसका, वो भी अपने बंदों को सलवा जाएगा झूठ मूठ के लिए। और फिर बताएगा कि भाई ये सब मैंने, मतलब बताएगा नहीं, एज अ लाइफ सेक्रीफाइस है। हाँ, फिर वो उनके संग मिल जाएगा, बट एट द एंड जब वो मेन बॉस को हराने जाएंगे, ही स्टैब्ड जिग्योंगना। और तुम जानती हो जिग्योंगना इस टाइम पे मेन की प्लेयर है। अगर वो बंदा डाउन हो गया तो समझ लो को भाई हो गया, फिर डन है भाई, डन है। एंशोन डन है भाई, अगर वो बंदा डाउन हो गया तो मेरे हिसाब से वो स्टैप करके उसे डाउन करेगा। वो डाउन हुआ, आधा मैच जीत रहा है। अब डैनियल पार्क के सामने खड़ा है फ्रंट में, मतलब फ्रंट वो बंदा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है, जो पैन चेन जो, हाँ वो खड़ा, और वो बोला, अब इस बच्चे को तो मैं यही हरा दूंगा। फिर वो उसको पीट पाट जैसा बहुत बुरी, फिर वो उसके सिंगार जिससे वो काटता है उसको उसे उंगली में रखता है, उसके डैनियल पार्क के, और ऐसे करता है, और फिर देखता है कि बंदी की उंगली नहीं, पूरा का पूरा वही टूट गया है, वो सिंगार को काटने वाला। मेरे हिसाब से ये, मतलब मैंने तुक्का भिड़ा है, मतलब उस समझ में तो आ रहा है, इसलिए मैंने तुक्का भिड़ा आग का। फिर सब लोग हैरान रहते कि भाई ये कैसे हुआ। फिर ही डोंट ऑल्सो नीवन नो कि मेरे साथ कैसे हुआ, पर थोड़े टाइम तक ना उसका कुछ समझ नहीं आया, जैसे अनकॉन्शियस मोड है, वो थोड़े टाइम तक समझ नहीं पाएगा, और 3-4 अटैक अच्छे से मतलब लड़ाई वड़ाई करके बेहोश हो जाएगा। और तुम जानते हो बेहोश होने के बाद कौन आता है, पर इसके चांसेस नहीं आने के भाई, क्योंकि तुम चाहे कितना भी मैं भाई सच बता रहा हूँ, कितना भी तुम कर लो भाई, नहीं हरा सकते तुम डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी को। इतना आसान नहीं है भाई, ब्रदर, बहुत खतरनाक है। क्योंकि डैनियल बेहोश होने के बाद क्या कर लेगा चीक किम से मिलके, पेनचेंजो यूजिशियन, इतने हजार करोड़ों बंदों को कैसे हरा लेंगे वो दोनों बंदे अकेले? क्या कर लेंगे लाइनमैन से एमएलसी और वो जेक किम? और मेरे हिसाब से जेक किम बंदे ने पहले से एक अलायंस वलायंस को, मतलब जब वो गया था मिलने, तो मेरे हिसाब से उसने बात कर ली थी कि भाई वो याद है ना, आ जाना यहाँ पे इंचॉन में, मुझे अच्छा पता चल गया है कौन बुरा कौन अच्छा। फिर उससे डैनियल पार्क तो भाई बंदे बुला ले। मेरे हिसाब से डैनियल पार्क ने सबसे ज्यादा बेवकूफी पंती करी है पूरे के पूरे अभी तक के उसमें, लोकिज्म में। बंदा अकेले चलेगा, ही थिंक्स वो अकेले सब संभाल लेगा। भाई उसकी लिटरली हालत खराब है। उसे ना अपने संग एक या दो बंदा लेके जाना चाहिए था। अब मैं एक या दो बंदे में वास्को बेंजिन को नहीं ऐड कर रहा, मैं जैक को और जे को ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि उन दोनों में दिमाग है। वास्को भाई, इफ वी कांट प्रोटेक्ट वी आंट बर्नकल्स, पूरी की पूरी एंचोन के जो वो बुरे बंदे थे उन्हें समझाया कि तुम ये देखो फ्रीडम फ्रीडम, अपने साइड सारे बंदे ले लिया, पेंचन के ऊपर अटैक कर, पेंचन खत्म कर देती जल्दी। वो नहीं करना हमें अभी स्टोरी आगे बढ़ानी है। तो ये समझ लो, और विंजन भाई, विंजन का अगर दिमाग खराब सटक गया तो वो भाई बंदा फाड़ते चले जाएगा, चाहे वो खुद भी फट जाए। वेस्ट पोटेंशियल, सॉरी, विंजन मेरा बहुत अच्छा है, ऑफेंड मत हो जाना। पर मैं बोलना चाहता हूँ कि उसके संग अपने दो बंदे, एक बंदे तो कम से कम जे ही लिया था भाई, कुछ तो पैसे का रौब झाड़ता वो, कुछ तो अच्छा करता है इंसान के। नहीं, हम तो अकेले ही जाएंगे, हम तो ऐसे ही हैं, हम तो सोलो लेवलिंग करने की कोशिश करेंगे। मेरे भाई लोकिज्म में इतने कैरेक्टर, फतेरे कैरेक्टर भरे पड़े, पोएज्म के बंदे भी तेरे संग आ गए हैं। हाँ, वो बाकी के पूरी एलाइड है तेरे संग, पूरी वो एलिजाइन की वो फोर्स है। एलिजाइन पता नहीं था, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। वेयर इज एलिजन? एलिजन के जोरों के संग मिलकर सब्जियां काट रहा है बहुत ज्यादा। तो एलिजन कहाँ हो सकता है? पता नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। एलिजन क्या किंग्स के संग आएगा वो जिग्योंगना की मदद करने, क्योंकि जिग्योंगना ने वो बॉक्स को जला दिया, स्टार्ट कर दिया है, और मेरे हिसाब से वो किंग्स के संग आए। पर मेरे हिसाब से ना डैल ने अभी तक की सबसे फुद्दूपंती करी है। हाँ, पर उसको छोड़ो, वैसे जो कर रहा है वो करो, हम इन महत्स्य बंदों को करते हैं। इस मेरे को क्या लगता है कि बंदा, मैं सच बता रहा हूँ, ऐसे गेम्स के साथ वो हर बार रोस्ट करने का मन करता है, चाहे चैप्टर में आए या ना आए, मेरा रोस्ट करने का मन करता है ऐसे बंदों। मतलब इस बंदे को लगता है कि ही कैन डिफीट इंचॉन के, हर एक बंदे को डिफीट कर सकता है, इंचॉन को कब्जा कर सकता है। भाई गीते के मारा है, गीते के एक सिंगल रैप्टे में तुझे घुमा देगा, तुझे पता चल जाएगी वो बाप का बेटा आ चुका है। भाई तू सिंगल रैप्टे में गैप्रियन किम से भी पिछले पिछले एरा में, मतलब पिछले जनरेशन में घुमा होगा, इसलिए तू इस जनरेशन में घूमेगा उसके ही बड़े, सबसे बड़े बेटे से। भाई मैं बोल रहा हूँ अभी भी टाइम है, देख मेरी बात सुन, अच्छे से सुन, देख अभी भी टाइम है, बोरिया बिस्तर मार और निकल जा चाइना, अपनी नॉर्मल जिंदगी जी। बीवी बीवी ले, शादी बच्चे जो भी कर रहा है चीज वो कर अपना आराम से रहे, है ना? सुन लिया? नहीं भाई, मैं तो लड़ूंगा, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं पहचान जो एब्सोल्यूट मास्टर। अरे भाई तू बहुत बुरा पिटने वाला, कुत्तों की मौत, कुत्ते की मौत मरेगा तू, सच बताओ, कुत्ते की मौत मरेगा तू।
तुझे कुत्ते से भी बेकार मौत देगी, कुत्ते की मौत छोड़, तू खत्म है भाई, तू खत्म है। नहीं भाई, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं पहचान जो है। छोड़ो, इसे समझाना भाई दे पाएगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये बताना जरूर, और अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दो भाई। मैं क्या कर करके खत्म हो जाता हूँ, तुम्हारे लिए सब्सक्राइब लाइक नहीं मैं ही करूँ क्या? कर दो ना, इतनी देर तक वीडियो देख रहे हो फिर सब्सक्राइब लाइक करे हुए जा रहे हो यार। कितने कम सब्सक्राइबर हैं, इतने कुल मिला के 66 सब्सक्राइबर है। इतने सब्सक्राइबरों का क्या, इतने सब्सक्राइबर मेरे भाई बहन क्या बोलूंगा, हाँ बहन भी होंगी, भाई भाई है या फिर सारा सिंगल हो तुम सब क्या मेरी तरह? सिंगल ही रहना तो फिर, हाँ। तो भाई तुम सब भाई भाई, पर अगर कोई बहन हो तो बहुत बढ़िया बात है। तो बहन आप भी प्लीज प्लीज अपनी बहनों को बोलो, अपने भाइयों को बोलो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, मैं यहाँ पे तरस तरस के वीडियो डाले जा रहा हूँ कि कभी ना कभी मैं भी बनूंगा अच्छा यूट्यूबर। भाई सब्सक्राइब कर दो यार। चलो ठीक है, चलता हूँ।